तो लास्ट एपिसोड गेम पे हमने देखा था कि हमारा वुचिन जो होता है वहां पर अपने हथियार लेकर उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम सभी लोगों से निमटना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैंने जहां पर लास्ट टाइम अपने मास्टर के पास से कुछ नई ट्रेनिंग ली थी और मैं उन्हीं ट्रेनिंग्स को अप्लाई करके देखना चाहता हूँ कि क्या वाकई मैंने यहाँ पर कुछ हासिल भी किया है या नहीं। तो हमारा वुचिन जो होता है सीरियसली वहां पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, तो वो सोल्जर्स भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वुचिन जो होता है वहां पर उन सभी को मारना शुरू कर देता है। साथ ही हमारी लेडी मोहवा जो होती है वो भी अपनी स्वर्ड निकाल कर आगे बढ़ती है और उन सभी के ऊपर अटैक करती है। यानी वुकोंग को कुछ करना नहीं पड़ता, वो पीछे बैठा होता है और वो दोनों वहां पर अटैक्स कर रहे होते हैं। दोनों वहां पर काफी अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं। तो जो दूसरा सोल्जर होता है वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम लोग यहाँ पर इस तरह से हमारे पर अटैक कर पाओगे। तो हम लोग यहाँ पर ट्रेंड सोल्जर्स हैं और तुम लोग शायद यहाँ पर किसी थर्ड रेट के बॉडी गार्ड हो, तुम्हारी कल्टिवेशन 0 है। लेकिन हमारा जो वुचिन होता है वो यहाँ पर जिस नई टेक्निक को अप्लाई करना चाहता है वो ये है कि वो यहाँ पर अपनी वाटर ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट को यूज करना चाहता है बिना पानी के। उसने यहाँ पर लास्ट टाइम जो ट्रेनिंग ली थी वो यही ट्रेनिंग थी कि वो यहाँ पर जमीन के ऊपर कैसे वाटर ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट को यूज कर सकता है। तो सोल्जर्स और बाकी के सभी लोग भी काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये आदमी यहाँ पर ऐसे क्यों भाग रहा है जैसे कि ये पानी के अंदर मूव कर रहा हो, यानी कि ऐसे यहाँ पर फ्लो कर रहा है जैसे कि कोई पानी के अंदर बह रहा होता है और मछली की तरह तैर रहा होता है। ये हवा के अंदर ऐसे कैसे तैर रहा है। तो इसी के साथ एक दिन पहले का सीन दिखाता है कि हमारा वुचिन जो होता है वो हमारे वुकोंग के सामने घुटने टेक कर बैठा होता है और उसे कहता है मास्टर प्लीज यहाँ पर मेरी मदद करें, मुझे यहाँ पर लेवल अप करने में आपकी मदद चाहिए। तो हमारा वुकोंग कहता है ये तुम कर क्या रहे हो। तो वो कहता है कि मेरे लिए बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग की बात है कि आपने यहाँ पर मेरी टेक्निक को मुझसे बेहतर परफॉर्म किया, तो क्या आप यहाँ पर मुझे भी कोई टिप्स दे सकते हैं ताकि मैं भी यहाँ पर अपने आप को बेहतर बना सकूँ। लास्ट टाइम हम दोनों की जो फाइट हुई थी उस फाइट के बाद मैंने देखा कि आप यहाँ पर मुझसे बेहतर मेरी टेक्निक को जानते हैं और मैं यहाँ पर अपने आप को यहाँ पर एक जूनियर समझता हूँ और आप मेरे सीनियर हो गए हैं और जो भी यहाँ पर हमसे बेहतर होता है हम उसे अपना मास्टर ही मान लेते हैं। अब जबकि आप यहाँ पर एक मास्टर हैं तो फिर आप मुझे बताएं कि मैं कैसे यहाँ पर अपने आप को बेहतर बनाऊँ। तो हमारा वुकोंग से कहता है कि अगर टेक्निकली देखा जाए तो मैं तुम्हारा म्यूरियम का सीनियर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर एज में तुमसे काफी ज्यादा बड़ा हूँ ये कहा जा सकता है। तो इसी के साथ ही हमारा वुचिन कहता है तो जो भी मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा वो मेरा सीनियर ही होगा। हमारी मार्शल आर्ट्स की बुक में जो स्ट्रॉन्गर है वो सीनियर है। अब बताओ कि तुम यहाँ पर मुझे एक टिप दे दो ताकि मैं इसके साथ अपने आप को बेहतर बनाऊँ। तो वुकोंग कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरे बारे में इतना हाईली सोचते हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर एक टिप देता हूँ। ये एक बहुत ही खास टिप होने वाली है, लेकिन अगर तुम इसके ऊपर अमल कर पाए या फिर तुम इसको ठीक से अप्लाई कर पाए तभी तुम यहाँ पर इस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को अपग्रेड कर पाओगे। ये सोचो जब भी तुम फाइट करते हो तुम ड्राई लैंड के ऊपर नहीं बल्कि पानी के अंदर हो। तुम हर वक्त जब तुम फाइट करते हो अगर तुम जमीन के ऊपर हो तब भी तुम ये सोचोगे तुम पानी के अंदर हो, तभी तुम यहाँ पर अपनी टेक्निक को फुली परफॉर्म कर पाओगे। लगता है कि फिलहाल के लिए तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने तुम्हें एक बेकार से टिप दे दिया, लेकिन जब तुम इसको ठीक से समझ पाओगे तब तुम्हें समझ आएगी। तो वुचिन जो होता है वहां पर सोच रहा होता है वाकई मुझे टिप बहुत ज्यादा बेकार है कि अगर मैं यहाँ पर ये सोचूं कि मैं ड्राई लैंड के ऊपर नहीं बल्कि मैं पानी के अंदर हूँ, लेकिन हूंगा तो मैं ड्राई लैंड के ऊपर ही, तो फिर यहाँ पर मैं इस टेक्निक को कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। लगता है कि मास्टर ने बस यहाँ पर मेरे सामने मजाक किया है और मुझे यहाँ पर एक बेकार सी टिप दे दिया। लेकिन उसके बाद जब 2-3 दिन तक वो प्रैक्टिस करता रहा तो उसे यहाँ पर इस बात का आइडिया हो गया कि पानी के अंदर हो या पानी के अंदर ना हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता। वाटर ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट वैसे ही काम करती है, आप हवा को पानी समझकर उसके अंदर फ्लो कर सकते हैं और यहाँ पर सेम हमारा वुचिन वही अप्लाई कर रहा था। वुचिन वहां पर ऐसे ही समझ रहा था जैसे वो पानी के अंदर है, पानी के अंदर जिस तरह से वो मूव कर सकता है तेजी के साथ एक टॉर्टोइस की तरह, वैसे ही यहाँ पर वो मूव कर सकता है। हमारी मिस मोहवा भी इस बात से काफी हैरान हो रही होती है और कहती है कि ये बंदा तो वाकई में काफी ज्यादा फास्ट है। मुझे तो लगा था कि मोटा बंदा है तो काफी ज्यादा स्लो होगा, लेकिन इसकी जो मूवमेंट्स है काफी ज्यादा स्ट्रेंज और अजीब भी हैं। तो हमारा वुचिन जो होता है वहां पर सांस नहीं ले रहा था क्योंकि वाटर ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट के बीच में उसे अपनी सांस रोक कर रखनी होती है। तो मिस मोहवा कहती है कि वैसे तो मार्शल आर्ट्स की बेसिक्स ये कहते हैं कि हमेशा यहाँ पर अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना होता है। आप बार बार ऐसे सांस लें कि आप यहाँ पर अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सके। सांस को रोकने और सांस को छोड़ने से हम लोग अपनी स्पीड को इंक्रीज करते हैं और अपनी पावर्स को ठीक से रिलीज कर पाते हैं, लेकिन ये बंदा तो सांस ही नहीं ले रहा। हमारा वुकोंग उसे कहता है कि तुम इसको देख रही हो, मैंने इसको यहाँ पर ये टिप्स दी थी और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पर एक ही टिप के साथ ये अपने आप को इतना ज्यादा इंप्रूव कर लेगा। मुझे तो लगा था ये एक बेवकूफ़ आदमी है, लेकिन अब देखो यहाँ पर इसने कितनी तेजी के साथ इंप्रूव किया, इसे कुछ और टिप्स भी देनी चाहिए। तो इसी के साथ ही हमारा वुचिन जो होता है पीछे की तरफ भागता है, फिर साथ ही वहाँ पर फिर से पीछे की तरफ डाइव करता है। तो वहाँ वुकोंग कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये उसी मूव को यूज़ करने वाला है। तो वहाँ वुकोंग जो होता है वहाँ पर देख रहा था कि ये मेरी वाली इसी मूव को यूज़ कर रहा है जो लास्ट टाइम मैंने इसके ऊपर यूज़ किया था, यानी कि हमारी फाइट के बीच में मैंने इस मूव को यूज़ किया था जो कि उसके मास्टर का स्पेशल मूव था। तो इसी के साथ हमारा वुचिन अपने आप को ऐसा समझता है कि पानी के अंदर एक टॉर्टोइस है और साथ ही वो बड़ी
तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ता है और इस बार वो यहाँ पर सभी के ऊपर कट्स लगाकर उन सभी को ग्राउंड के ऊपर गिरा देता है। तो उनका जो कैप्टन होता है वो काफी हैरान होता है और कहता है कि इस लड़के ने ये कैसे कर दिया, इसने यहाँ पर कुछ देखते ही देखते यहाँ पर सभी के सभी 10 सोल्जर्स को ग्राउंड के ऊपर गिरा दिया है। तो वहां पर 10 सोल्जर्स ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े होते हैं, उनका सिर्फ कैप्टन ही वहां पर रह जाता है। तो उसके बाद हमारा वुचिन जो होता है अपनी तलवार वापस रख लेता है और कहता है कि मास्टर कैसा रहा, क्या मास्टर मैंने अच्छा किया? तो वुकोंग कहता है हाँ तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो सोल्जर्स का कैप्टन जो होता है वहां पर से डरकर भागना शुरू कर देता है और कहता है कि हम लोगों ने इस मिशन को फेल कर दिया, मुझे जल्दी से जल्दी जाकर अपने कैप्टन को बताना होगा, यानी अपने कमांडर को इस बारे में बताना होगा ताकि हम लोग इस सिचुएशन को फिक्स कर सकें। अगर लोगों को ज्यादा पता चल गया कि हम लोगों ने इन लोगों को लूटने की कोशिश की है तो फिर हमारे साथ भी काफी ज्यादा बुरा होगा, क्योंकि हम लोग एक राइटियस फैक्शन है। तो जैसे ही वहां पर से वो भागकर जाने लगता है, इसी के साथ ही वुकोंग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम कहां पर जा रहे हो। तो वो वहां से कैप्टन जो होता है अपनी तलवार निकालता है और उसे कहता है कि ये येलो हेयर वाला प्रिक जहां पर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये भी एक मास्टर है, ये तो बड़ी स्पीड के साथ मेरे सामने आकर खड़ा हुआ है, लेकिन जो भी हो इसके पास कल्टीवेशन तो 0 है। मैं इस लड़के को मार डालता हूं और फिर यहां से भाग जाता हूं। तो अपनी तलवार को सामने की तरफ स्टैब करता है। तो मां वुकोंग कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है ये काम करेगा? और साथ ही मां वुकोंग कहता है कि मैंने भी यहां पर लास्ट टाइम कुछ अपग्रेड किए थे अपनी मार्शल आर्ट्स के अंदर और मैं अपने डिमोनिक एनर्जी को देखना चाहता हूं कि क्या मेरी डिमोनिक एनर्जी इंक्रीज हुई है। मैंने एक मार्शल आर्ट्स बनाई और मैं उसी मार्शल आर्ट्स को अप्लाई करने के लिए बलि का बकरा ढूंढ रहा था और अब यहां पर मुझे बकरा मिल गया है। तो जैसे ही कैप्टन जो होता है अपनी तलवार को सामने की तरफ स्टैब करता है, हमारा वुकोंग जो होता है वो अपने हाथों के अंदर डिमोनिक एनर्जी को फोकस करता है और कहता है कि मैं फिलहाल के लिए फुली डिमोनिक एनर्जी को यूज नहीं कर सकता, लेकिन जितनी मार्शल आर्ट्स मैंने सीखी हैं उन मार्शल आर्ट्स की वजह से मैं जहां पर अपनी डिमोनिक एनर्जी को कम से कम अपने हाथों और अपने पंचेस के ऊपर यूज कर सकता हूं। अपने हाथ के ऊपर अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करता है और अपने हाथ को उस तलवार के ऊपर दे मारता है, जिससे वो तलवार टुकड़े टुकड़े हो जाती है। और इस बात से कैप्टन काफी हैरान होता है और कहता है कि इसने यहाँ पर बेयर हैंड्स के साथ मेरी तलवार को कैसे तोड़ दिया। इसका मतलब यह है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसकी कल्टीवेशन 0 नहीं है बल्कि इसने अपनी कल्टीवेशन को छुपा कर रखा हुआ है। ये एक सेज मास्टर हो सकता है, ये एक बहुत ही महान मास्टर हो सकता है। तो वुकोंग इसी के साथ उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारता है, जिसकी वजह से सोल्जर ग्राउंड के ऊपर पटक जाता है। उसके गिरने के बाद मां वुकोंग वहीं पर उसे एक जबरदस्त किक मारता है, उसकी गर्दन के ऊपर किक मारकर उसे ग्राउंड के ऊपर गिराता है, फिर साथ ही वहां पर अपनी पाम के साथ उसकी गर्दन के ऊपर मारता है, फिर से उसे ग्राउंड के ऊपर गिरा देता है। तो मां वुकोंग काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है कि उसने अपने हाथों के अंदर डिमोनिक एनर्जी को एक्टिवेट करना सीख लिया है। तो वो यहाँ पर सोल्जर को नीचे गिराने के बाद बुरी तरह से पीट रहा होता है। तो हमारी मिस मूवा वहां पर कड़ी कड़ी सोच रही होती है, मुझे लगता है कि मुझे समझ आ रही है कि ये क्या करना चाहता है। ये जानबूझकर सभी लोगों के सामने दिन दहाड़े वहां पर यांगा फोर्ज में गया और अपने पास स्पेशल मेटल निकालकर उनके हवाले किया और साथ ही ऊंची आवाज में बात की ताकि कस्टमर्स और आसपास के सभी लोग वहां पर ये देखें और आसपास की ये बातें जो होती हैं, इस तरह की बातें आसपास फैल जाती है और बड़ी तेजी के साथ फैलती हैं। अब जबकि ये बात आसपास फैल गई तो वहां पर से जॉनहियोंग ग्रुप के लोगों ने जब देखा कि इसके पास स्टारफायर आयरन है तो वो इसे लूटने के लिए यहाँ पर चले आए हैं। और अब जबकि ये इसे लूटने के लिए आए हैं और इन्होंने पहले आकर अटैक किया है, सभी लोग इस बात के गवाह हैं, तो हमारे पास यहाँ पर एक मौका है। अब हम लोग यहाँ पर से नामगोंग फैमिली के लोगों को लेकर जाएंगे और जाकर इनके ऊपर अटैक करके जस्टिफिकेशन के तौर पर इनके पास से यांगा फोर्ज वापस मांग लेंगे। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर इसके प्लान की समझ आ रही है कि ये क्या करना चाहता है। यही सेम प्लान तो हमारे ओवरसीयर ने भी बताया था, यानी कि हमारे एडवाइजर ने भी कहा था कि वो लड़का ऐसा ही करने वाला है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 17 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे वुकोंग का प्लान वाकई में ऐसा जैसा लेडी मोहवा ने बताया या फिर उसका प्लान इससे भी कुछ ज्यादा बड़ा है, वो बड़ी मछली पकड़ना चाहता है।